स्वागत है आप लोगों का। आज एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लाया हूं मुगल दरबार से ही हुमायूं का। देखिए हम जो पिछला क्लास हम लोग देखे थे बाबर के बारे में, तो मैंने क्या किया था स्पीड में उसको जो है लगभग 1.5 मिनट के आसपास में उसको कवर किया था, लेकिन मुझे जो है उसमें ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिली। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता चलूँगा, ऑब्जेक्टिव आते जाएगा और मैं इसके बारे में डील करता जाऊँगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, जो भी नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ही बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको क्या हो समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या हुमायूं के बारे में, कि चूंकि मुगल दरबार में हुमायूं के बारे में हम लोग संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे देखेंगे और संक्षिप्त जानकारी चूंकि हमारे सिलेबस में ही ये बताया गया है। तो चलिए सिलेबस के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में आता है, कहता है कि बाबर के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था। तो आंसर होगा इसका हुमायूं। देखिए बाबर जिन्होंने क्या किया था, मुगल का जो है क्या कहता है स्थापना किया था, यहाँ पे मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था भारत में। और इसके जो बड़े पुत्र थे, यानी ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा पुत्र, उसका नाम था हुमायूं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था और इसका जन्म जो हुआ था वो काबुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, हुमायूं की माता का क्या नाम था। तो हुमायूं की माता का नाम माहिम सुल्ताना था। और चूंकि माता का नाम सुल्ताना, देखिए इस बार मैं क्या करूंगा, कुछ ना आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जो है कमेंट में उस क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। इसलिए जो है बारी बारी से वीडियो का अवलोकन करते रहिए ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में, कहता है हुमायूं के भाई का क्या नाम था। तो हुमायूं के भाई का नाम था कामरान। दूसरे नंबर पे अस्करी और हिंदाल। देखिए हुमायूं के भाई का नाम तो मैंने बताया, जैसे इसके पहले अकबर, इसके बाद अकबर आएगा, लेकिन देखिए हुमायूं के चूंकि जिस समय इसका बाबर का जिस समय मृत्यु हुई थी, तो बाबर ने हुमायूं को कहा था कि देखो ऐसा करना, तुम जो है आगे चल के अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना और अच्छे व्यवहार करते हुए उसको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हुमायूं इस प्रकार से चला भी, लेकिन देखिए जिस समय कामरान, चूंकि हुमायूं से छोटा था कामरान, तो बाबर ने क्या किया था, तो कामरान को काबुल और कांधार दे दिया था। बोला कि ठीक है तुम जो है क्या आप इसको संभालिए। लेकिन इसके बाद हुमायूं ने क्या किया, उससे भी छोटा था यानी कामरान से छोटा अस्करी था, तो अस्करी की इन्होंने क्या किया था, अस्करी को संभाल जो है संभल क्षेत्र दिया था और हिंदाल को अलवार की जागीर प्रदान की थी कि आप लोग ऐसा कीजिए वहां पे जो है विधि व्यवस्था को देखने का काम करें। तो देखिए इस प्रकार से ये क्या था, एक प्रकार से ये पिता के द्वारा कहे गए बातों को ये ध्यान में रख रहा था। लेकिन कामरान जो था ना, कामरान सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और स्वयं को वो हुमायूं के बराबर समझता था और वो हमेशा क्या करते रहता था, हुमायूं से ईर्ष्या करते रहता था। कौन? कामरान। और अस्करी और हिंदाल की बात लेते हैं तो ये लोग जो वहाँ पे षड्यंत्रकारियों के कठपुतली बन के ये काम करता था, मतलब कठपुतली बन के रह गया था ये। कौन? अस्करी और हिंदाल, महल के जितने भी षड्यंत्रकारी थे। इस प्रकार से देखा जाता है कि तीनों भाइयों ने क्या किया था, हुमायूं के लिए एक प्रकार से मुसीबतें बराबर खड़ी करते रहते थे, तो जिससे हुमायूं परेशान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर में, कहता है हुमायूं को पश्चिम में गुजरात के किस शासक ने अत्यधिक परेशान किया था। ओ नो, भाई ने तो परेशान किया ही था और इसको पश्चिम साइड में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले कौन थे? बहादुर शाह। इससे भी ये बार बार परेशान हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुमायूं को पूर्व में बिहार के किस शासक ने अत्यधिक परेशान किया था। देखिए पश्चिम में भी परेशान, पूर्व में भी परेशान, घर में भी परेशान, यानी कि हुमायूं को परेशानियों का इसको काफ़ी क्या करना पड़ा था, झेलना पड़ा था परेशानी। तो देखिए यहाँ पे पूर्व की बात लेते हैं तो यहाँ पे शेर खां से इसको परेशानी झेलना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में। हुमायूं क्या हो गए थे बेचारे, हार गए थे। कहता है ये जो हार गए थे चौसा के युद्ध में, हारने का कारण यही था कि शेर खां ने इस पे आक्रमण किया था। और पता है जैसे ही शेर खां ने हुमायूं को हराया था तो इन्होंने बोला आज से मैं खां नहीं शाह की उपाधि धारण करूंगा, और इसी युद्ध में उन्होंने शाह की उपाधि धारण की और क्या कहलाए हुए, शेर शाह के नाम से जाना गया। ये कहता है बड़ी मुश्किल से हुमायूं ने यहाँ से भागना
ये संभव हो पाया था। यानी कि देखिए जिस समय ये युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, बेचारे भाग रहे थे, तो भागते समय जब ये गंगा नदी पार कर रहे थे तो इसको निजाम नामक भिस्ती ने इसका क्या किया था, मदद किया था। और मदद करने के फलस्वरूप इन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करो भिस्ती, भिस्ती जो निजाम था ना इसको बोला कि आपको मैं एक दिन के लिए राजा बनाता हूँ। बेचारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा निजाम को, और उन्होंने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। तो जो शासक रहता है उसकी हुकूमत चलती है, इसलिए एक दिन में वो क्या कर दिया, चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। कौन, तो निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। देखिए बिलग्राम का युद्ध आएगा या फिर कन्नौज का युद्ध आएगा, तो दोनों आप लोग देख लीजिएगा। कहता है कि इसका उत्तर था 17 मई 1540। इसमें भी हुमायूं क्या हो गया, हार गया था। और हारने के कारण जो है अब अंतिम रूप से यहीं पे ये जो बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं हारा था, तो यहाँ पे अफगानों का इसमें साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। यानी कि मुगल वंश जो है यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिए थे, ब्रेक हो गया था, और यहाँ पे मुगल वंश खत्म हो जाता है और अफगानों का शासन आ जाता है, जिसका किसने, शेर शाह ने जो है पद गद्दी धारण की थी। कहाँ पे, बिलग्राम युद्ध के बाद। यहाँ के बाद मुगल वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद 1540 के बाद से यहाँ पे अफगानों का शासन रहता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्या वास्तव में फिर से मुगलों का शासन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखिए 9 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हुमायूं ने 1541 ईस्वी में किससे विवाह किया था। तो 1540 में बेचारे हार गए थे, अब इसकी शादी करने की पड़ी हुई थी। ये जो है हमीदा बेगम से इन्होंने 1541 ईस्वी में क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। देखिए हमीदा बेगम से जो शादी किया था, यह फारस के सिया मीर बाबा के दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की ये पुत्री थी हमीदा बेगम। भागते समय जो है हुमायूं को, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भागते समय हुमायूं को सिंध में किसने शरण दी थी। तो राणा विरसाल ने दी थी। ये अमरकोट के राजा थे, इन्होंने शरण दी थी, सहायता की थी किसकी, हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमीदा बेगम ने जब बच्चे को जन्म दिया था तो यह समाचार किसने हुमायूं को सुनाया था। तो देखिए ये खबर सुनाया था, उसका नाम है तरदी बेग खां। और तरदी बेग खां ने ये बात जैसे ही सुनाया था, तो अब ये शुभ समाचार सुन के वो अपने साथियों को अब कुछ तो गिफ्ट करता, लेकिन इस बेचारे के पास कुछ नहीं था, क्योंकि ये खुद एक भागा हुआ था। अब नहीं रहने के कारण इन्होंने क्या किया, एक तस्तरी से कस्तूरी का टुकड़ा निकाला और अपने सभी साथियों को बांटा और बोला कि ये देखिए जिस प्रकार से ये क्या कर रहा है, कस्तूरी यहाँ पे एक प्रकार से सुगंध फैला रही है, उसी तरह ये जो मेरा बेटा है जिसका जन्म हुआ है, जिसका नाम अकबर रखा गया है, ये आगे आने वाले दिनों में क्या करेगा, संपूर्ण संसार में इसी प्रकार से यश सौरभ फैलाते जाएगा। कहता है कि इसकी जिह्वा में पता नहीं सरस्वती विराजमान थी क्या, क्योंकि अकबर की कृति समस्त संसार में हम लोगों ने देखा क्या, फैली हुई थी। तो इसके पिता ने ही अपने मुख से ये बात कही थी और वास्तव में ये सही भी हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं कहता है किसकी मदद से अफगानों को हराया था। तो बैरम खां की मदद से हराया था। देखिए अब रिटर्न हो रहे हैं, यानी कि अब जो है रिटर्न हो गए, किसकी मदद से, बैरम खां की मदद से इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण करने के बाद जो है यहाँ पे दिल्ली की गद्दी को वापस प्राप्त कर लिया। तो देखते हैं, कहता है हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी कब प्राप्त की थी। तो इन्होंने पुनः दिल्ली पे गद्दी प्राप्त की थी 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। तो इस प्रकार से ये पुनः दिल्ली पे आके बैठ जाते हैं। लेकिन कहता है जैसे ही वो आने के क्रम में 1 साल वो अपना राजकाज सब कुछ देख ही रहे थे कि इसकी जो है क्या होगी, एक दुर्घटना होती है। पुस्तकालय, एक पुराना किला है, पुराना किला में एक पुस्तकालय था, उसी पुस्तकालय की सीढ़ी पे वो गिर गए। और सीढ़ी पे वो कब गिरे, 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वो गिरे थे। 24, 25, 26, 27 यानी कि तीसरे दिन 27 जनवरी 1526 ईस्वी को उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। क्यों, पुस्तकालय के सीढ़ियों पे से गिरते समय जो है इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुमायूं का अर्थ क्या होता है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। देखिए यहाँ पे साल लिखा गया है, भाग्यशाली होगा। और देखिए इसके बारे में एक लेनपून साहब थे, इन्होंने कहा कि हुमायूं तो गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चलता रहा। देखिए इसकी जीवन जो है ना उतार चढ़ाव आते रहा, लेकिन फिर भी एक चीज हम लोग को देखनी पड़ेगी, इसने कभी भी अपना सकारात्मक सोच को बनाए रखते हुए धैर्य, साहस और विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने के गुणों से ये लबरेज थे। यानी कि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें एक प्रकार की दृढ़ शक्ति क्या थी, काफी मजबूत होने के कारण जो है ये पुनः दिल्ली पे
सिंहासन पे गद्दी पे बैठा और मुगल वंश को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए आज भी कहता है हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली इसलिए कहा गया कि इसका भाग्य ही था कि इन्होंने 15 साल के बाद भी क्या किया, अपना राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसका भाग्य ही था कि इसको अकबर जैसा बेटा ही हुआ। इसका भाग्य ही था कि अकबर ने क्या किया, पूरा संसार में कीर्ति फैलाई थी। इसलिए जो है इसके नाम के अनुसार से इसका काम भी क्या हुआ, अधिक से अधिक सफल हुआ। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम लोग देखते हैं मुगल वंश के कौन से शासकों ने राज किया, क्या क्या काम किया था या नहीं किया था। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। आज का क्वेश्चन, बाबर के बाद मुगल वंश का राजा कौन बना?